जड़ चेतन सबके अंदर वही विद्यमान है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान की सत्ता नहीं है। और इसी को सिद्ध करने के लिए हमारे सनातन धर्म में पीपल की भी पूजा होती है, पृथ्वी की भी पूजा होती है, पहाड़ की भी पूजा होती है। कौन ऐसी वस्तु है जिसकी पूजा नहीं होती है? पूजा करते हैं सेवा सत्कार हैं। चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सबका आदर करने वाला है सनातन धर्म। सब में भगवान का दर्शन करने वाला है सनातन धर्म है। कहते हैं इस प्रकार से अंगान विष्णु तज्जनानाम पादोदकम यानी भजन्ति नित्यम। शिरस्य तस्यो भय लिंग मान में तदेव यत् पश्यत् तदि चक्षु। वही नेत्र हैं जो भगवान का दर्शन करें। उनको हरिओम जी ने जलोटा ने है नेत्र वो जो श्याम का दर्शन किया है। यही सब शास्त्रों की बातें को कहेंगे और कहाँ से कोई गा सकता है। तो वो सिर वो है जो भगवान की दोनों विभूतियों का नमन करे। अरे अस्थावर और जंगम में सब में भगवान विद्यमान है। प्रत्यक्ष में जो उनका अर्चा विग्रह है, उनके दूसरी विभूति वैष्णव लोग हैं, गौ माता, इनका सबका नमन करे। और तदेव यत् पश्यति तदि चक्षु। नेत्र वही हैं जो इन्हीं का दर्शन करें। और अंगान विष्णु अत्तज्जनान, भगवान विष्णु और उनके जो जन हैं अर्थात भगवान और भगवत जनों का चरणोदक नित्य लेते हैं। राजेंद्र दास जी तो इस पर बहुत बढ़िया जो है, और वहाँ तो संतों का चरण लेकर के रख लेते हैं और फिर अपना धीरे धीरे लेते रहते। भगवान का चरनाम है, संतों का चरनाम। कृष्ण अब इतना कह करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं विष्णु रातेन। इस प्रकार से परीक्षित जी के द्वारा पूछे जाने पर श्री व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज निमग्न हृदयों प्रवीण ऐसे भाव समाधि में चले गए। जब कोई कथा किसी को कहनी होगी तो उसकी कथा पहले उसके हृदय में आएगी, मनोमस्तिष्क में आएगी। इन्होंने कथा के बारे में पूछा और ये तो सुदामा जी का स्मृति, सुदामा जी की स्मृति होते ही और भाव समाधि में चले गए सुखदेव जी महाराज। राजा भी देखो कथा तो ऐसी ही थी। जब ठाकुर जी की स्मृति हो गई, ठाकुर जी हृदय में आ गए, मौन हो गए, नए कीर्तन कर रहे, आनंद हो रहा है। परीक्षित जी ने देख लिया कि अब कुछ बोलना, महाराज कोई बहुत बढ़िया बात है, कोई बहुत बढ़िया चरित्र सुनाएंगे। और फिर सामान्य की स्थिति में होकर के बोलते कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु शांतात्मा जितेन्द्रिया। यहाँ पर भागवत जी में जो ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे भक्तों, प्रहलाद जी के भी लिए आया शांता, ये श्री सुदाम जी के लिए शांत आत्मा, और भगवान का तो शांत तक हिसाब किताब। शांत को तो गुस्सा आ सकता है, प्रशांत को कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता। ये एक नाथ जी पंढरपुर में आलिंदी में रहते थे और परम भागवत, उनको कभी कोई कितना भी करे, पंडितों ने खूब गुस्सा दिलाने की चेष्टा किया। एक बार तो यवन ने उनको गुस्सा दिलाने के लिए उनके कहने से, और वो उसमें इंद्राणी स्नान करने गए, उसमें स्नान करके जो हुए आते उनके ऊपर थूक देता, फिर चले जाते स्नान करने, फिर थूक देता। इस प्रकार से पूरा दिन हो गया और लगभग 108 बार उनका स्नान हुआ। और वो जब आने लगे तो इतने में इतना भी निष्ठुर होगा, चरणों में पड़ गया, महाराज हमसे बड़ा अपराध हुआ, हमने बहुत आपके साथ अन्याय अत्याचार किया। अरे भैया तुमने क्या अत्याचार किया? आज तो तुम्हारी कृपा से मैंने गंगा जी में इतनी बार स्नान कर लिया। और ऐसे ये भगवान के गुण आ गए ना, अभी देखो
बेचारा अपने पुत्र शोक में और बरसात में बैठा है, न दे खाने का सुध है, न ठंडी का न गर्मी का, बरसात का बैठा है। किसी बोले तुम तो पूरे महीने स्नान किए हो, एक लगातार स्नान करते रहे और भोजन नहीं किए, इसलिए मैं तुमसे पूछूंगा। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य दिया गया। इसी प्रकार से श्री एकनाथ जी महाराज ने उसको कहा, तो ऐसे इनको कहते प्रशांत। तो ठाकुर जी से कुछ 3-5 करेगा तो थोड़े देर में जो है तो सही रास्ते पे लगा देंगे। कैसे हैं सखा? ब्राह्मण हैं, ब्रह्मविद्दु, वेद के बड़े भारी ज्ञाता हैं। ये नहीं कि अनपढ़ गंवार है और बेचारे कुछ आता नहीं तो जैसे तैसे चला रहे। बहुत बड़े विद्वान हैं, विरक्त हैं। विरक्त का मतलब ये नहीं होता है कि घर बार छोड़ करके और चल दिया, हम विरक्त हो गए, एक भेष बना लिया विरक्त का, वो नहीं। वस्तुतः किसी ने बहुत बढ़िया जो है, बने की दोषा बहुरी होना, वन में रहने पर भी और दोष जो है सांसारिक दोष से ग्रसित हो सकता है। और जिसकी इंद्रियाएं संयमित हैं वो घर में रह करके भी साधु है, विरक्त है, ऐसा है। तो ये ऐसे घर में रह रहे हैं, इनकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं और सब हैं, परंतु एकदम किसी से कुछ लेना नहीं है और ऐन्द्रिक सुखों से तो बिल्कुल लेना देना ही नहीं। और परम प्रशांत, हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते हैं। परंतु इनकी पत्नी तो भगवान सुखदेव जी कहते दरिद्रा सीध मानसा, उसको दरिद्रा कहते हैं और इनकी बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं। दरिद्र का है, दरिद्र किसको कहते हैं? इसके खाने पीने को नहीं, उसको दरिद्र कहते हैं। दरिद्रा यस्त संतुष्ट, दरिद्र वो है जिसके जीवन में संतोष नहीं है, और जिसके जीवन में संतोष है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो दरिद्र नहीं है और अपितु साहंसा है। फिक्र फाड़ कपनी करे, फाके पक्ष परागिल, आसन दृढ़ गंभीर, फिक्र फाड़ कपनी करे, ताको जाको कछु न चाहिए, कोई साहंसा है से करें। जिसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, भले कुछ नहीं है तो भी चाह नहीं, वो है सहनसा। ऐसे सहनसा श्री सुदामदेव हैं। परंतु उनकी पत्नी, अरे आज आटा नहीं है, दाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कपड़े फटे हैं, रसोई के बर्तन टूटे हैं, ये सब उनको दिखाई दे रहा है। जैसा है वैसे में रहने की क्षमता उनमें नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते दरिद्रा सीध मानसा बेबयंती, ठंडी में जो है कपड़े नहीं हैं और बड़ी दुखी होकर के एक बार संत जनों से तो मैंने सुना है, ये एक बार जो है कथा सुनने गई सत्यनारायण भगवान की। बीच में भगवान बुढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके और उनका परिचय लिए, देवी आप कौन हैं, कैसे हैं। उन्होंने अपने आपके पतिदेव क्या करते हैं, तो बूढ़े आदमी से बात करने में कोई बात है ही नहीं। और इन्होंने बताया हमारे पतिदेव तो केवल भगवान का भजन करते हैं, आकाश वृत्ति से रहते हैं, जब कुछ मिल जाता है तो हमारे भगवत प्रसाद भोग लग जाता है, पा लेते हैं, नहीं तो सदैव भजन में ही लगे रहते हैं। क्या नाम है पता कर लिया, भगवान सुदामा नाम, हाँ हाँ वही है। अच्छा आप उनकी पत्नी है? अरे उनके तो मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो कभी उनको उनका नाम नहीं लेते हैं? बोले लेते तो है नाम, द्वारिकाधीश भी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ऐसे नामों में हमेशा निमग्न रहते हैं। लेकिन कभी उन्होंने ये हमको नहीं बताया कि हमारे मित्र हैं। जाओ आज आप जा करके पूछना। आज सुशीला जी को मौका मिल गया और पाद सम्मान करते हुए धीरे से पूछने लगी, मैंने सुना है एक ब्राह्मण देवता बता रहे थे कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। और इतना सुनते सुदामा का चित्त भर आया, गदगद कंठ हो गए। भगवान की स्मृति इसी तो कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहा नीरा। काम आदि मद दम्भ जाके सुदामा जी का पूरा चरित्र किसी प्रकार से काम आदि विकार नहीं है, न कोई दम्भ है,
हम भगवान के बड़े भक्त हैं, कभी ऐसा प्रकट नहीं किए और भगवान की स्मृति दिलाते तो सुदामा जी को नहीं होकर आए। हाँ, कल्याणी में तो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, उनको तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। सुना है वो द्वारिका में रह रहे हैं, हमने भी सुना है द्वारिका में रह रहे हैं। बोलो क्या बात है, आप उनके पास ब्राह्मण अयाचक सुशीला जी की इस बात को सुनकर के सुदामा जी इन्हें नकारात्मक जवाब दिया, देवी आप कहाँ जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, और वो राजा हैं, उनके मन में क्या आएगा, भाई कुछ लेने के लिए आया है, हमारी ऐसी वृत्ति है। मना कर दिए। अब सुशीला जी ने पुनः दूसरे ढंग से समझाना चालू किया, अच्छा करूँ उनको दर्शन करने का मन नहीं करता आपका। सुदामा जी कहते दर्शन करने का, हर क्षण अंतःकरण में उनका दर्शन करता रहता हूँ और प्रत्यक्ष दर्शन की हमेशा अभिलाषा बनी रहती है। उस दिन कब आएगा जब अपने मित्र से मिलूंगा, उनके गले लगूंगा, वो हमको अपने गले से लगाएंगे। तो आप मिलने के लिए जाइए, हम कहाँ खड़े हूँ कि आप उनसे याचना के लिए और उनके अयम ही परमल्लाभायम समश्लोक दर्शनम। सुदामा जी के मन में आ गई, वास्तव में मैं कितना घमंडी हूँ और हमारे अंदर विद्वता का अभिमान है, हम पंडिताई का अभिमान है, बड़े त्यागपने का अभिमान है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा। वस्तुतः जीवन का परम मूल, परम प्राप्य क्या है, भगवत दर्शन। अयम ही परमो लाभा समश्लोक दर्शनम। कल्याणी तुम्हें बहुत बढ़िया बात है। वास्तव में जीवन की सफलता तो वास्तव में श्याम सुंदर जी के दर्शन में ही है। मैं चाहूँगा, बिल्कुल चाहूँगा, आज दुनिया में बहुत अच्छा स्मृति दिलाई और मैं जाऊँगा। ऐसा कह करके अस्तिपायन गृह कल्याणी दीयता। हे कल्याणी, अब उनके पास जा रहा हूँ, गुरु के पास, राजा के पास, ब्राह्मण के पास जावे तो कुछ खाली हाथ रिक्त हस्तम निगच्छेत, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कुछ उनको भेंट देने के लिए है, यहाँ तो कहाँ भेंट देने का कुछ। बेचारी दौड़ी दौड़ी गई, याद चतुरो मुष्टिम, 4 कुतुब तंडुलान। कुतुब तंडुलान का अर्थ करते हैं चूड़ा, 4 मुट्ठी चूड़े मांग करके और लाई और अपनी साड़ी के एक पल्लू को फाड़ करके उसमें बांध दी। और ये मानो श्री सुशीला जी के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी है, जिसको देखते ही बोले आपको मांगने की कहाँ जरूरत है, आप तो दर्शन करके आओ। और फिर सुदामा जी महाराज जाते हैं, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मधु में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
बचपन में कैसे कैसे दोनों साथ में रहे हैं, कैसे मिलन हुआ है, वो सारी स्मृतियाँ ताज़ी होती जा रही हैं। जाऊँगा कैसे हमसे मिलेंगे, हमको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, इन भावों को में भर करके साथ साथ भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है। भाई जब भी संकीर्तन करो, भगवान की स्मृति आपके हृदय में आएगी, भगवान के चरित्रों का स्मरण करो, या अपने भी सुदामा जी के जैसे भगवान से मिलने चल दो। आपके विपक भगवान से मिलने के लिए बढ़ रहे हैं, 8 ठाकुर जी मिलेंगे। इस उत्कंठा के साथ कीर्तन करें, फिर देखो कीर्तन का आनंद क्या आता है। बड़े बड़े योगी जन उनको अपने हृदय में बसाने के लिए या उनकी ज्योति को देखने के लिए बहुत बड़े बड़े साधन करते हैं। जिंदगी भर नेत्र, ज्योति, शंख प्रक्षालन और तमाम सारे बंध लगाते रहते हैं, तमाम सारी मुद्राएं लगाते रहते हैं। उसके बावजूद भी जो बात नहीं बनती है, वर्षों में वो बात बन जाती है पल में। श्री सुदामा जी महाराज भगवान की आज छवि बिल्कुल वो नटखट छवि का स्मरण हो रहा है। कैसे हमारे पैर से कांटा निकाले थे, नहीं निकल रहा तो अपने दांतों से निकाल लिए। ये सारी स्मृतियाँ एकदम स्मृति पटल पे आ गई और जा रहे हैं। द्वारिका दूर है सुदामापुरी से, भगवान ने देखा ये हमारा मित्र आ रहा है। उनको तो हर क्षण कोई कहे, हम तो कहता हूँ संसार की जितने वस्तु व्यक्ति हैं वो कभी अपने नज़दीक नहीं हो सकते हैं, कभी अपना साथ नहीं दे सकते हैं। जितना साथ और जितनी निकटता परमात्मा से है, परमात्मा से बढ़ करके कोई संसार में अपने निकट नहीं है। भगवान तो सब हर क्षण अंतर्यामी रूप से हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हमारी हर गतिविधियों का अवलोकन करते हैं। इसलिए हम कोई भी काम करें ईमानदारी से करें, गलत काम कोई न करें। ये अंतर्यामी रूप से हमारे भगवान जब हमारे हृदय में धारणा हो जाएगी भगवान हमसे दूर नहीं है, तो कोई गलत काम करेगा हमारी समस्या को नहीं करना चाहिए। भगवान की विस्मृति ही गलत काम करवाती है। सुदामा जी चले हैं और थक गए, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। ठाकुर जी ने गुरु जी को आदेश दिया, हमारा सखा ओहो जीव जितना भगवान से मिलने के लिए आतुर होता है, उससे न मालूम कितने गुना, क्योंकि ये तो अनंत है, अनंत गुना आतुर होकर के उस जीव को अपने पास लाने की सारी व्यवस्था करते हैं भगवान।